तो दोस्तों आज हम लोग पार्ट 7 देखने वाले हैं और इस पार्ट 7 में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन जावा। तो जावा के अंदर एक्सेप्शन क्या होता है, तो अगर हम लोग जल्दी से रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझ लेंगे कि क्या होता है तो इससे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं ये आपका जो है हाउस है, ठीक है, ये आपका जो है घर है और आप घर से जो है अपनी बाइक उठाते हैं, ठीक है, और वो बाइक से जो है आप जो है जाते हैं स्कूल पढ़ने, ठीक है। हम मान लेते हैं आप स्कूल जा रहे हैं या फिर कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है कि आप जो है यहाँ से घर से अपना टिफ़िन वगैरह पैक किया, फिर आप जो है बाइक उठाए और फिर बाइक उठाने के बाद आप स्कूल कॉलेज गए और आपने अपने लेक्चर्स वगैरह अटेंड किए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, किसी भी वजह से, अब रोज़ तो ऐसा होगा नहीं, किसी वजह से अगर मान लेते हैं बाइक आपकी पंचर हो गई, ठीक है, सपोज अगर बाइक पंचर हो गई या फिर कभी ऐसे बारिश होने लगी, ठीक है। तो अगर जैसे बारिश होने लगी या पंचर होने लगा तो आप क्या करेंगे। सपोज अगर बारिश हुआ तो या तो आप रेनकोट पहन लेंगे या फिर आप अम्ब्रेला ले लेंगे, ठीक है, ताकि जो है आप यहाँ पे बच सके। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ पे यूज हुआ, जब अगर कोई अनवांटेड इवेंट अगर हो जाता है हमारे नॉर्मल फ्लो पे। नॉर्मल फ्लो का मतलब ये हुआ कि आप उठे, बाइक उठाए और चले गए कॉलेज, लेकिन अगर किसी वजह से आपकी बाइक खराब हो गई या बारिश होने लगा तो ये एक अनवांटेड इवेंट है जो हमारे नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है। इसी को हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पंचर है तो फिर आप पंचर वाली दुकान पे जाएंगे, तो वो हो गया कि चलो पंचर हो गया तो आपने एक्सेप्शन को हैंडल भी करना है, ठीक है, तो वो चीज़ आगे देखेंगे। और जैसे बारिश हो रही है तो आपने जो है रेनकोट पहन लिया या फिर आपने जो है छाता रख लिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आपने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। अब अगर डेफिनेशन के पास आते हैं, इन जावा एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम दैट डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मैंने आपको बताया। व्हेन एन एक्सेप्शनल कंडीशन अराइजेस द जावा वर्चुअल machine creates an object to represent that exception. This object contains information about the exception such as its type, message and is handled off during the runtime. तो जितने भी exceptions अगर होते हैं वो during दोस्तों यहाँ पे रन टाइम होते हैं। तो अगर आपने इसे हैंडल नहीं किया तो आपका जो नॉर्मल फ्लो है वो यहाँ पे खराब हो जाएगा और यहाँ पे फ्लो के से बाहर आ जाएगा। तो एक्सेप्शन कैसे अगर होता है, जनरली यूजर एरर होता है। जैसे अगर आप किसी नंबर को डिवाइडिंग बाई 0 से कर रहे हो, अगर 100 डिवाइड बाई 0 करोगे तो आपको जरूर एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, या फिर प्रोग्रामर एरर, सिस्टम एरर या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो गया। तो ये होता है दोस्तों एक्सेप्शंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि स्टेट सम सिचुएशन वेयर एक्सेप्शन में अराइज हो सकता है। जैसे अगर आपने एक्सेसिंग एन एलिमेंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर आप कोई एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपने कोई एरे बनाया और वो खाली और एरे डॉट लेंथ करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब एरे में जो है लेंथ ही नहीं है तो आप उसको एक्सेस करने में एरर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे इनवैलिड कन्वर्जन ऑफ नंबर टू स्ट्रिंग, अगर आप इनवैलिड कन्वर्जन करते हो तो आपको नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। और इनवैलिड कास्टिंग ऑफ क्लास, ठीक है, यहाँ पे क्लास कास्ट एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। फोर्थ ये है ट्राइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर इंटरफेस, जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो इंस्टेंशिएशन एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सेप्शन है और इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब आपकी बाइक खराब हो जाती है तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, पंचर की दुकान पे जाते हैं या फिर जो है आप छाता या फिर रेनकोट रखते हैं ताकि आप जो है उससे बचे रहें और आप इजिली स्कूल या कॉलेज जा सके। तो ये जो चीज़ें हुई ये जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग है। अब यहाँ पे टैकल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, इन जावा इज अ मैकेनिज्म यूज्ड टू डील विद रन टाइम एरर और एक्सेप्शनल सिचुएशन दैट अकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब कुछ ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। तो अगर आप जैसे देखेंगे कैसे हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग जो क्रिटिकल स्टेटमेंट,
ठीक है। क्रिटिकल स्टेटमेंट का मतलब यह है कि आपकी बाइक खराब हो गई तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक में डाल देंगे। और ट्राई ब्लॉक में डालने के बाद सपोज अगर आपकी बाइक खराब हो गई तो हम क्या करेंगे, उसे जो है कैच करेंगे और कैच के अंदर हम लोग एक्सेप्शन को डाल देंगे कि कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है। अब जैसे यहाँ पे जो है आप अलग अलग तरीके की अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, अभी आपको और भी एक्सेप्शन दिखाए, तो ऐसे ट्राई ब्लॉक लिखते हैं, फिर आपको कैच ब्लॉक लिखना होता है, फिर आप लास्ट में जो है फाइनली ब्लॉक भी लिखते हैं। तो फाइनली क्या होता है वो बाद में देखेंगे। और अगर हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो ट्राई एंड कैच ब्लॉक से हो जाता है। जैसे ट्राई यहाँ पे लिखा कोड दैट में थ्रो एन एक्सेप्शन, तो इन रिजल्ट 10 बाई अगर आप 0 करेंगे तो ये एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। फिर आप क्या करेंगे, कैच लिखेंगे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, फिर ई और हैंडल द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सेप्शन, फिर आप प्रिंट करा देंगे। और फाइनली यूज होता है क्लीन अप टास्क के लिए, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हम लोग फाइनली का यूज करते हैं और फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ट्राई ब्लॉक अगर आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा या फिर नहीं करेगा, आपका फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे 64 क्वेश्चन है कि एरर क्या होता है। देखो एक्सेप्शन और एरर में कुछ डिफरेंस होता है कि एरर आप हैंडल नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्शन को आप रन टाइम पे हैंडल किया जा सकता है। तो एक्सेप्शन विच आर यूज्ड फॉर एक्सेप्शन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्राम, एरर यूजुअली इंडिकेट प्रॉब्लम दैट आर बियॉन्ड द प्रोग्राम एबिलिटी टू हैंडल ग्रेसफुली consecutively. Error are not mean to be caught or handled by regular exception handling mechanism Java. तो मतलब ये जो एरर है ये एक्चुअल में एरर है, आप इस एरर को जो है हैंडल नहीं कर सकते। अब ये कौन कौन सी एरर आ सकती है, जैसे वर्चुअल मशीन एरर। ठीक है, अब कोई वर्चुअल मशीन में एरर हो तो आप उसे हैंडल कैसे करोगे, नहीं कर सकते। दिस एरर अगर विद द जावा वर्चुअल मशीन इटसेल्फ उसी के अंदर अगर दिक्कत है, या फिर आउट ऑफ मेमोरी इशू आ गया, या फिर 3 है लिंकेज एरर आ गया, तो उस टाइम पे जो है आप जो है इस एरर को हैंडल नहीं किया जा सकता। और एक्सेप्शंस के अंदर किसी प्रोग्राम में अगर एरर आ गया कोड में तो आप उसे हैंडल कर सकते हो। 65 क्वेश्चन ये है कि एडवांटेज क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि आपका जो नॉर्मल फ्लो है वो जो है, अगर नॉर्मल फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है उस पे हम लोग क्या करते हैं, ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करके उस एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सेपरेटिंग नॉर्मल कोड फ्रॉम एक्सेप्शन हैंडलिंग टू अवॉइड एबनॉर्मल टर्मिनेशन। तो अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आता है और यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है प्रोग्राम, तो उसे जो है ठीक करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। और यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा एक्सेप्शन यहाँ पे आ सकता है। जैसे कि 10/0 मैंने आपको बताया ये एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, तो अलग अलग तरीके की एक्सेप्शन आप यूज करते हैं। फिर एक ये है कॉल स्टैक मैकेनिज्म। इफ अ मेथड थ्रोज एन एक्सेप्शन एंड इट इज नॉट हैंडल्ड immediately, then that exception is propagated or thrown to the caller of that method. This propagation continues till it find an appropriate exception handler. If it find handler, it would be handled, otherwise program terminate. अब जैसे वही है कि अगर आप कहीं पे एरर आता है, मतलब सॉरी एक्सेप्शन आता है, तो वो जा करके कैच ब्लॉक में देखेगा कि कौन सा एक्सेप्शन है जो इसे हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज होता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे 66 क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू एक्सेप्शन हैंडलिंग, कितने तरीके से कर सकते हैं। जैसे ट्राई कैच ब्लॉक की बात करें तो ट्राई आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, फिर कैच लिखेंगे, फिर एक्सेप्शन कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है वो आप लिखेंगे, हैंडल करेंगे। फिर कैच के अंदर एक और टाइप 2 है जिसमें दूसरा एक्सेप्शन हैंडल है, और फाइनली ऑप्शनल फाइनली ब्लॉक फॉर क्लीन अप टास्क के लिए यूज करते हैं। इन दिस अप्रोच इफ एन एक्सेप्शन अकर विद इन द ट्राई ब्लॉक, जैसे ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आया तो कंट्रोल हमारा कहाँ चला जाएगा, कैच ब्लॉक के पास। ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन थ्रोन होगी। सपोज यहाँ पे हमने 100/0 लिया, ठीक है, ये एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर हमने 2 एक्सेप्शन लिखा, ठीक है, और यहाँ पे हमने अरिथमेटिक वाला एक्सेप्शन लिखा, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल इस कैच के पास आ जाएगा और यहाँ पे जो भी आपने कैच किया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कुछ प्रिंट कराते हैं। एक सेकंड होता है डिक्लेयरिंग एक्सेप्शन। अब आप थ्रोस कीवर्ड की हेल्प से आप एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हो। मतलब जैसे आपने मेथड लिखा पब्लिक वॉइड सम मेथड और आपने वहीं लिख दिया थ्रोज IO एक्सेप्शन, मतलब आपको लग रहा है कि ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो THROWS
THROWS है, ये है। दो चीज़ होती है, एक THROW होता है, एक THROWS होता है। तो ये थ्रोस क्या करते हैं हम लोग जो है डिक्लेयर करते हैं दैट माइट थ्रो सर्टेन टाइप ऑफ एक्सेप्शन यूजिंग द थ्रोस कीवर्ड इन द मेथड सिग्नेचर में यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 67 है कि लिस्ट आउट 5 कीवर्ड रिलेटेड टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। सबसे पहले आपको ट्राई ब्लॉक पता है, ट्राई ब्लॉक वो चीज होती है दैट पोटेंशियली थ्रो एन एक्सेप्शन, जो कर सकता है। कैच वो चीज होती है जो हैंडल करता है एक्सेप्शन को। फाइनली ब्लॉक क्या होता है, द फाइनली कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन, मतलब आपकी एक्सेप्शन अगर होती है या फिर नहीं होती, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। इट इज टिपिकली यूज फॉर क्लीन अप टास्क सच एज रिलीजिंग रिसोर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर यहाँ पे थ्रो कीवर्ड आता है। द थ्रो कीवर्ड इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन विद इन अ मेथड के अंदर। इट इज फॉलोड बाय एन इंस्टेंस ऑफ एन एक्सेप्शन क्लास और सब क्लास। ठीक है, ये होता है थ्रो। और थ्रोज अभी मैंने आपको बताया कि मेथड डिक्लेरेशन में ही, जैसे वॉइड, ठीक है, आपने कुछ सब मेथड लिखा और आपने वहीं पे थ्रोज कर दिया, THROWS थ्रोज, और जो आपको IO एक्सेप्शन आ रहा है वो चीज़ आप लिख सकते हैं, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और आप बता भी सकते हैं इंटरव्यू में भी। अब 68 क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन ट्राई एंड कैच ब्लॉक जावा में क्या होता है। ट्राई ब्लॉक is used to define a block of code in which exception may occur. It is followed by a block of code enclosed with curly braces है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके अंदर आप अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, आपके पास दो होता है, एक होता है नॉर्मल स्टेटमेंट और एक होता है क्रिटिकल स्टेटमेंट। तो जनरली आपको पता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं अकर हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि ये क्रिटिकल स्टेटमेंट में एक्सेप्शन अकर होगी, तो आप क्रिटिकल स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है इसको ट्राई ब्लॉक में डालेंगे और फिर आप कैच कर लेंगे। ठीक है, और कैच क्या है, द कैच कीवर्ड इज यूज्ड टू कैच एंड हैंडल एक्सेप्शन दैट आर थ्रोन विद इन द एसोसिएटेड ट्राई ब्लॉक में जो भी होगा। जैसे कैच आपने अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई लिखा, कोड टू हैंडल द अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन अगर ई डॉट गेट मैसेज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारा ट्राई कैच ब्लॉक। अब 69 क्वेश्चन है, कैन वी हैव ट्राई ब्लॉक विदाउट कैच ब्लॉक। क्या ट्राई ब्लॉक विदाउट, अगर हम ट्राई लिखते हैं और अगर हमने कैच ब्लॉक नहीं लिखा तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा। तो जावा के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपने ट्राई ब्लॉक लिखा तो आपको एक कैच ब्लॉक लिखना ही पड़ेगा, और अगर आपने कैच ब्लॉक नहीं लिखा तो आपको फाइनली ब्लॉक लिखना पड़ेगा। मतलब आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ट्राई ब्लॉक के बाद। अगर आपने सिंगल ट्राई लिखा है तो ये जो है आपका एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यस इन जावा इट्स पॉसिबल टू हैव अ ट्राई ब्लॉक विदाउट अ कैच ब्लॉक, हाउएवर इफ यू हैव ट्राई ब्लॉक विदाउट अ कैच ब्लॉक यू मस्ट इंक्लूड आइदर अ फाइनली ब्लॉक और बोथ फाइनली एंड कैच ब्लॉक। मतलब ये है कि आप या तो जो है एक आपको ऐड करना है, चाहे आप कैच ब्लॉक ऐड करिए या फिर आप फाइनली ब्लॉक ऐड करिए या फिर आप दोनों ऐड करिए, जैसे समझ में भी आए। तो यहाँ पे सिंगल ट्राई ब्लॉक जो है अगर आप करेंगे तो ये एरर देगा। ठीक है, तो द ट्राई ब्लॉक विदाउट कैच और फाइनली विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ट्राई है, कैच है, फिर आपने ट्राई या फाइनली आप कर सकते हैं, या फिर ट्राई कैच फाइनली तीनों कर सकते हैं। तो ये भी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे 70 क्वेश्चन है, कैन वी हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक फॉर अ ट्राई ब्लॉक। क्या अगर यहाँ पे ट्राई ब्लॉक हमने लिखा तो क्या मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं, जैसे ये कैच लिख दिया फिर कैच लिख दिया। तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, अलग अलग एक्सेप्शन। सपोज अगर ट्राई ब्लॉक में यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आता है, दो एक्सेप्शन आ गए, तो एक एक्सेप्शन पहला कैच ब्लॉक यहाँ पे हैंडल करेगा और दूसरा जो है नीचे वाला करेगा। जो एक्सेप्शन आएगी उस हिसाब से हमारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, इन सम केसेस आवर कोड में थ्रो मोर देन वन एक्सेप्शन, इन सच केसेस वी कैन स्पेसिफाई 2 और मोर कैच क्लॉजेस, ईच कैच handling different type of exception. When an exception is thrown, JVM check each catch statement in order and the first one which matches the type of exception is execution and remaining catch block are skipped. जैसे ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक इज हाईली रिकमेंड भी किया जाता है जावा में। जैसे आपने ट्राई किया, फिर आपने कैच लिखा, फिर कैच लिखा, फिर आपने कैच लिखा, तो ऐसे करके जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। इफ ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक आर प्रेजेंट, द ऑर्डर ऑफ
कैच ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ऑर्डर शुड बी फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। जैसे ऑर्डर हमारा कैसे चलेगा, हमारा जो चाइल्ड होगा और हमारा पेरेंट होगा तो ऐसे चलेगा, पहले चाइल्ड चलेगा फिर पेरेंट चलेगा। तो जैसे कि हमारे पास एक एक्सेप्शन होती है, कोई एक्सेप्शन हमने कहा जो हमारी मेन क्लास होती है एक्सेप्शन, और उसके अंदर हमारे पास एक्सेप्शन के अंदर हमारे पास सपोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो ये वाला चेक करेगा कि भाई ये वाला अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है तो वो जो पेरेंट वाला है वो तो चल जाएगा बाद में। ठीक है, तो ये चीज कहना है। तो आई होप दोस्तों ये जो आपको 10 क्वेश्चन मैंने बताए एक्सेप्शंस के, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।